लैंडिंग से ठीक पहले हुआ क्रैश। ऋषिकेश एम्स से केदारनाथ पहुंचा था एयर एम्बुलेंस। हादसे में किसी तरह की जानहानि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती की बड़ी तैयारी कर ली है। आतंकियों के पनागार पाकिस्तान की करतूतें उजागर करने के लिए मोदी सरकार ने स्पेशल टीम का गठन किया है। यह टीम इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां लेकर जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद शशि थरूर इस टीम की अगुवाई करेंगे। थरूर यूएनए में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मुहिम चलाने के लिए गठित टीम की बागडोर उन्हें सौंपी है। शशि थरूर अमेरिका और यूरोप के कुछ अन्य देशों में जाकर पाकिस्तान की साजिशों के बारे में पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, जबकि टीम के अन्य सदस्य दुनिया के अन्य देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। टीम इंडिया के सदस्य दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है। यूएन और अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की टीम में ओसामा बिन लादेन का सहयोगी का बेटा भी शामिल है। डेलीगेशन में शशि थरूर के अलावा रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सूले, संजय झा, श्रीकांत शिंदे, निशिकांत दुबे और बांसुरी स्वराज समेत 7 नेता शामिल हैं। ये डेलीगेशन 23 या 24 मई को भारत से रवाना होगा और 10 दिनों के लिए दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में जाएंगे। अब आपको बताते हैं इस डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है, यानी सर्वदलीय जो डेलीगेशन बनाया गया है उसमें कौन कौन है। सबसे पहला नाम शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से, दूसरा रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से, तीसरा संजय कुमार झा जेडीयू से, चौथा बेजयंत पांडा बीजेपी से, पांचवा कनिमोझी करुणानिधि डीएमके से, सातवां सुप्रिया सुले एनसीपी-एस और उसके अलावा श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से। तो ये वो 7 नाम हैं और सभी सांसदों के साथ 5 सांसदों की एक टीम होगी जो अलग अलग मुल्कों में जाकर अपनी बातों को रखेगी। लेकिन अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। वजह है शशि थरूर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए पार्टी से 4 सांसदों का नाम देने के लिए कहा था, जो विदेशों में जाकर आतंकवाद पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर सकेंगे। लेकिन सरकार ने कांग्रेस की तरफ से दिए गए किसी भी नाम को शामिल नहीं किया। जयराम रमेश ने लिखा है कि पार्टी ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा वाडिंग को नाम सुझाया था, लेकिन सरकार ने शशि थरूर को चुना। अब सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम का डेलीगेशन के लिए क्यों नहीं सुझाया। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से नाम ना दिए जाने के बाद भी सरकार ने आखिर शशि थरूर का नाम क्यों चुना। अब आपको समझाते हैं कि कांग्रेस ने वो 4 नाम कौन से दिए थे। पहला नाम आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दूसरा गौरव गोगोई, कांग्रेस के सांसद है, प्रखर वक्ता है। तीसरा डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, राज्यसभा सांसद है, बहुत अच्छा बोलते हैं। और राजा वडिंग लोकसभा सांसद हैं, एक मजबूत जनाधार इनका भी है। तो अब डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद क्यों, यह भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। और थरूर ने क्या कुछ कहा यह भी हम आपको बता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सरकार ने डेलीगेशन के नेतृत्व का मौका दिया। देश के हित में विचार रखने का मौका मिलेगा। राष्ट्र हित में मेरी आवश्यकता होगी, मैं इंतजार करूंगा। तो अब आपको बताते हैं कि जयराम रमेश ने क्या आपत्ति जताई, आखिर कांग्रेस को क्या आपत्ति है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस से 4 नाम मांगे। उन्होंने कहा कि हमने विश्वास के साथ वो 4 नाम भेजे, लेकिन सरकार का व्यवहार ईमानदारी नहीं दर्शाता। इतने गंभीर मामले में भी खेल खेला जा रहा है। हम सीधे बैट से खेल खेल रहे हैं, सरकार का पता नहीं। सरकार ने अपना धर्म निभाया है। अब सर्वदलीय डेलीगेशन क्या करेगा, यह जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन तो बना दिया, लेकिन ये सर्वदलीय डेलीगेशन करेगा क्या। सबसे अहम, दुनिया के कई बड़े देशों की यात्रा करेंगे। दूसरा, आतंक के खिलाफ भारत का जो पक्ष है वो रखेंगे। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देंगे। चौथा,
पीएके के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया, वो बताएंगे। तो ये 4 अहम बातें हैं जो ये डेलीगेशन जो है वो दूसरे मुल्कों को जाकर बतलाएगा, समझाएगा कि ये चीजें यानी ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है। हमने पत्र लिखकर उनको पूरा समर्थन दिया है इसको कि हम भी, हमारे सांसद जरूर जाएंगे साथ में। हमने अपने कुछ नाम भी भेजे थे। ये एक मुहिम ऐसी है जो पूरी राष्ट्र की मुहिम है, किसी एक पार्टी या किसी सरकार की नहीं है, देश की मुहिम है। ये वही है ना कि सरकार को बातचीत तो करनी चाहिए थी ना, कह देना चाहिए था कि भाई आप भी एक आध नाम भेज दीजिए। मेरे ख्याल से अगर वो होता तो एक साझा एक बनता, हम भी अपने लोगों को भेजते और उन चेहरों को भेजते जो पार्टी के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। भाई आप अगर डेलीगेशन चुन रहे हैं, अगर आप डेलीगेशन ऑल पार्टी डेलीगेशन चुन रहे हैं तो ऑल पार्टी में तो फिर पार्टी तय करेगी ना उनका डेलीगेट कौन होगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट डेलीगेशन है, स्पीकर का डेलीगेशन है। डेलीगेशन जो चुनता है वो उसी तरीके से उसका नेचर बनता है। तो वहीं डेलीगेशन में ओवैसी भी शामिल है। ओवैसी ने कहा, आतंकी घटनाओं को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि हम दूसरे देशों के सामने भारत का पक्ष रखें। मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या कुछ कहा ओवैसी ने और रविशंकर प्रसाद ने, वो आपको सुनवा देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुना। डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब हैं, नेता हैं टीएमसी के। सबसे पहला सवाल वरुण पुरोहित जी आपके होगा। कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर यह आरोप लगाना और यह कहना कि जो डेलीगेशन के लिए टीम बनाई गई है उसमें शशि थरूर का नाम हमने दिया नहीं, जो नाम हमने दिया नहीं उस नाम को शामिल क्यों किया गया, और दूसरी सबसे अहम बात कि जो नाम हमने दिए उन नामों को फिर शामिल क्यों नहीं किया गया। देखिए भाई, आपका टीवी चैनल है, साधारण सी बात बताता हूँ। आपने आपके से टीवी चैनल में 4 आदमी सेलेक्ट हुए, आपने 5वां ले लिया बाहर से, कैसे ले सकते हो? ये तो छोटी सी बात। फिर आप आ जाओ तो अब ने बहुत बढ़िया बात है कि डेलीगेशन आप जो बना रहे हो ऑल पार्टी डेलीगेशन, तो जो पार्टी से आपने नाम मांगे, आपने देखा है किरण रिजिजू ने नाम मांगे, जब कांग्रेस पार्टी ने नाम भेज, अगर उनमें से आप कहते भाई एक आधा स्पोर्ट छोड़ना है तो डिस्कशन कर सकते थे, वो फोन कर करके मिल करके कर सकते थे, वी वांट दिस पर्सन टू, इट विल बी हेल्पफुल टू अस, उसमें कर सकते थे। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी से फोन करके या ऊपर की स्थापित नाम मांग रहे हो और फिर उन नाम को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो आप उस नाम को ले जाना चाहते हो, तो आपकी तरफ झुकाव कर रहा है। केरल का चुनाव आने वाला, आप तो आदमी को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो। तो शुरू से इन चीज जो हेलीकॉप्टर शॉट्स जो पार्टी में आते हैं, रिटायर्ड अधिकारी आते हैं, सड़क से नहीं आते, छात्र राजनीति से नहीं आते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है केरल में बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो शशि थरूर को पेश कर सकती है और इसीलिए उन्हें साधने की कवायद है। साधने की कवायद क्या है? जहां जहां आप देखोगे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास सामान तो पूरे देश में है नहीं, दूसरी पार्टियों के आदमी तोड़ तोड़ के सरकारें बनाई, दूसरी पार्टियों को ये भी ले लेके अपने साथ लेना चाहते हैं। आप सबसे बड़े आप पत्रकार को बताओ ये डेलीगेशन की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, तो क्या फेल हो गया क्या पूरी दुनिया के अंदर? आप सांसद को वहां ताली बजाने, पूरे देश के अंदर ताली कटोरे। वरुण पुरोहित जी, ये पहली बार है क्या? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? पहली बार डेलीगेशन भेजा जा रहा है क्या? 1994 में नहीं भेजा गया था क्या?
अब आप मेरी बात को सुन लो ना, अब फिर आपकी बात बोलो। आप कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं 1994 में नहीं भेजा गया था क्या डेलीगेशन? आप मेरी बात तो सुन लो, फिर जी। 94 की बात, 71 की बात कर लेंगे, 65 की लड़ाई की बात भी कर लेंगे, 62 की लड़ाई की बात भी कर लेंगे, संसद बनी जब से अब तक की बात कर लेंगे। अरे सारी मैं बात कह कर रहा हूं- लेंगे, आराम से अरे भैया, बात आप करेंगे। ये आप बताओ। बोलिए जी वरुण जी। फॉरेन अफेयर्स आपका, फॉरेन मिनिस्ट्री आपके पास में है, आपके पास दुनिया भर का सेटअप है, आप क्यों भेज रहे हो? मैं यही तो पूछ रहा हूं, भारत आज इस स्थिति में है, इसका मतलब भारत इस स्थिति में नहीं है, पाकिस्तान पिद्दी न पिद्दी का शोरबा है, उसको आप कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए विदेशों में जा रहे हो, और इन सांसदों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हाँ, विदेश मंत्री के नेतृत्व में जाता कोई डेलीगेशन तो समझ में आता, या स्पीकर के नेतृत्व में जाता, जैसे कॉमनवेल्थ में जाते हैं, सब जाते हैं, सांसद तो समझ में आता मेरे। और दूसरी बात आ रही है शशि थरूर, जिस पार्टी का, जो आप जिस पार्टी से अनुमति नहीं लोगे, उनसे उनके अप्रूवल नहीं ले रहे, उनको आप ले रहे हो। मुझे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद या नेता हम हमारे साथ अगर कर लेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी कितना शोर मचाने लग जाएगी। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी का नेता कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के बनाए हुए डेलीगेशन में नहीं जाएगा अनुमति के बगैर। और कांग्रेस के अंदर ये आज की स्थिति जो है, मैं आपके सामने एक्सेप्ट करता हूँ, कांग्रेस की कमजोरी आप है। भी जाएंगे कि क्या? कांग्रेस आपको बुलाएगी भारतीय जनता पार्टी तो किसी डेलीगेशन में, और पार्टी आपको मना करे तो? पार्टी अप्रूव करेगी तो जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि कई ऐसे नेता हैं जो चले जाएंगे, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। आप तो उसमें से नहीं है ना। कैडर की बात करी ना आप, छात्र राजनीति, युवा राजनीति, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कैडर से आएगा वो आदमी 99% नहीं जाएगा। ठीक है। जो आदमी हेलीकॉप्टर शॉट से आता है वो आदमी कहीं भी जा सकता है अपने फायदे के लिए। वो चीज देखने को मिल रही है पूरे देश के अंदर, हर पार्टी में जो हेलीकॉप्टर शॉट मैच हो रहा है वही भाग रहे हैं इधर से उधर। आप 5% भारतीय राजनीति के अंदर ऐसे लोग हो गए, वो सब पार्टियों में घूम घूम के अपने कहीं ना कहीं मलाई चाटने लगे। हिमांशु शुक्ला जवाब दीजिएगा, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मैं तो ये इनकी बातें सुनकर इतना अचंभित हूं कि मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जी, 4 किताबें पीछे रखने से बुद्धि नहीं आती है, और कांग्रेस पार्टी में इतना अनुशासन नहीं है। मतलब अपने ही 4 बार के सांसद 20 साल से खरीदो पढ़ो किताबें, अभी उसी के ऊपर इस क्या मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अपनी बात करो। मैं बात कर रहा हूं, अपने ही पार्टी के 4 साल के सांसद की जो है वफादारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भैया इनको डेलीगेशन भेजेंगे तो मेरे ही सांसद कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा में चले जाएंगे। खुद ही की पार्टी के सांसद पे आरोप अरे लगा रहे हैं हिमांशु कि जी, इनका ये बताइए भाजपा ना, की तो तरफ फिर रुख आपने है। नाम क्यों मांगे मतलब थे ऐसे कांग्रेस तो से? कांग्रेस की पार्टी में कोई कांग्रेस से अनुशासन आपने है कि नाम नहीं क्यों है? मांगे? आपको नहीं मांगने चाहिए थे। जब आपको खुद ही पिक एंड चूज करना है तो कांग्रेस से नाम क्यों मांगे आपने? नहीं तो मैं ये बता देता हूं, मैं खुला सीधा सबसे सवाल है। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर बेस्ट डिप्लोमेट है, उनका पुराना एक्सपीरियंस भी है। ये 5 नाम गिना दे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो शशि थरूर से बेस्ट डिप्लोमेट है, मैं अभी इनकी बात को ऊपर तक पहुंचा दूंगा। बताएं जरा वरुण जी बोल दीजिए, प्लीज। बोल दीजिए, फिर पूजा जी के बीच जाना है। बोलिए। 5 नाम बता दे मुझे। अरे आनंद शर्मा का 2 बैकग्राउंड नाम बता दे। शशि थरूर से अच्छा इंटरनेशनल डिप्लोमेट है। मेरे को नाम बता दो तो अब बस अपने पूरे इंडिया के गठबंधन के में नाम के बता दो आप। नहीं चलेगा, अभी बच्चों इस मामले में आनंद शर्मा विदेश मंत्री थे, आपको कुछ पता नहीं, तो दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करना चाह रहे। अरे आनंद शर्मा के नाम पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने ये कहा कि शशि थरूर का नाम क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि शशि थरूर की काबिलियत पे देखिए किसी को शक नहीं है, बेहतरीन वक्ता है। काबिलियत की कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब आप किसी पार्टी से नाम मांग रहे हो तो जो पार्टी भेजेगी वही तो आप एक्सेप्ट करोगे। पार्टी को भी तो देख के भेजना चाहिए ना। पार्टी खुद इग्नोर कर रही है, इस बात को नहीं देखेगी। पूजा मिश्रा जी, इनके हिसाब से विजय पूजा जी को सुन लीजिए। समय नहीं था धर्म पूछने का। सिद्धरामैया जो कहते हैं कि पाकिस्तान साथ नहीं है, लाल बिहारी यादव जो ये कहते हैं कि भैया ये सब सोची समझी साजिश है, इमरान मसूद है ना, संजय सोस, सैफुद्दीन सोस, इन सबको भेजना चाहिए ना डेलीगेट बना के वरुण पुरोहित के हिसाब से। वाड्रा जी को भेज दे क्या? ए पुरोहित जी, ऐसा है, आप जो आपके बगल में बैठे इनकी संगत आप पे असर मत लाओ ना। मेरे ऊपर नहीं आ रही है, लेकिन आप अगर इतने काबिल नेता को अगर आप लोग इग्नोर करोगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना।
वरुण पुरोहित जी, दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या आपको शशि थरूर की काबिलियत पर कोई शक है? क्या वो बेहतरीन डिप्लोमेट नहीं है? क्या वो कुशल वक्ता नहीं है? क्या अपनी बात को वो रखना अच्छी तरह से नहीं जानते? मैं बस ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल का आंसर भी दे रहा हूँ, मैं आपसे प्रश्न भी पूछ रहा हूँ, क्या दूसरे 4 नाम हमने दिया है वो काबिलियत नहीं रखते? भाई मैं दूसरे 4 नाम पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो शशि थरूर के नाम पर हूं। आप पार्टी से नाम मांग रहे हो, आप कह रहे हो जाना नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं जाना पड़ेगा? स्पीकर ने थोड़ी गलत किया। आपने पार्टी से नाम मांगे, पार्टी ने नाम भेज, कोई भी पार्टी हो तो आप उसको आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर इफ यू डोंट वांट टू कंसीडर, आपके पास कोई शंका है, आप वापस उससे संपर्क स्थापित कर सकते हो। हिमांशु जी, जवाब दीजिए, फिर पूजा जी के पास जाऊंगा। मैं बताता हूं DGISPR की कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, सत्यपाल मलिक और इनके कुछ नेता के बयान जो है पाकिस्तानी अधिकारियों ने दिखाए हैं और इंटरनेशनल मीडिया के सामने शर्मसार किया है कि कांग्रेस के लोग, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राफेल में नींबू मिर्ची डाल रहे हैं। क्या वो फॉरेन डेलीगेट बनेंगे? सिद्धरामैया कह रहे हैं कि आतंकवादियों पे थोड़ा सा रहम करना चाहिए, वो बनेंगे। जो एक कह रहा है कि विजय वडेट्टीवार जो इनके महाराष्ट्र के नेता है, वो बोलते हैं कि जो है आतंकवादियों पे इतना समय नहीं होता, पाकिस्तानियों पे इतना समय नहीं होता, धर्म कौन पूछेगा, वो बनेंगे। अगर रुक जाइए, पूजा जी के पास जाने दीजिए, फिर तौसीफ जी के पास भी जाऊंगा। 1 मिनट रुक जाइए, पूजा मिश्रा जी अपनी बात, हिमांशु जी एक बार बोलने का मौका सबको दीजिए। पहले पूजा जी आप अपनी बात रखिए, फिर तौसीफ जी आप अपनी बात को रखिएगा, फिर आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा। पूजा जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अभी आ रही है आपको आवाज? जी जी आशीष जी, पहली बात तो आपके जो पैनल में 2 बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आलोक वर्ची। मैंने कई डिबेट किए इनके साथ में और ये हमेशा बीजेपी के प्रवक्ता रहते हैं। मैं पहली बार इनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे देख रहा हूं, तो मैं रेडी हूँ कि जब इनकी बारी आएगी तो ये बीजेपी प्रवक्ता के तहत ही बोलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, अभी जो हम डेलीगेशन की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, सरकार को जो अच्छा लगता है, जिसको पसंद आई सरकार को, वो डेलीगेशन में भेजना चाहती है, ठीक है, स्वागत है। पर अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं, उनको ऊपर से मैसेज ड्रॉप करना चाहिए कि जब हम जो है पूरे विश्व में दिखाना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं, तो फिर जो है प्रवक्ताओं को आप ये जो है डिविजिव पॉलिटिक्स करने के लिए क्यों बैठा देते हैं? ये उठा करके नाम गिना रहे हैं पर अपने नेताओं के नाम भूल जा रहे हैं। आपको पता होगा इनके जो है MP का कैडर क्या कर रहा है, डिप्टी CM से लेकर के मंत्री तक, उन पे चर्चा नहीं करके ये आ रहे हैं, उन पे कार्रवाई, चर्चा क्या करना, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई नहीं करके अभी डेलीगेशन की बात चल रही है। अगर कांग्रेस के जो है जो नेता प्रतिपक्ष हैं, LOP हैं, उनके पास में कॉल किया गया था, उनसे नाम सजेशंस लिए गए हुए थे, उन्होंने 4 नाम सजेस्ट किए और उसको कंसिडर नहीं किया गया। पूजा जी, और आपने अपने नमस्कार मदद पूजा से जी। किया, तो इधर आप कॉल नहीं करते। पूजा जी नमस्कार, मैं शिवम, मैं भी साथ जुड़ चुका हूं, आशीष मेरे साथ हैं। एक प्रश्न यहां पर है, अब मुख्य बात यह है कि शशि थरूर जी को अगर चुन लिया गया है, आपकी क्या राय है भाई? उनसे बेहतर अगर कोई वक्ता हो तो बताइए, उनसे मुखरता से जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, चाहे वो हिंदी में बोलना हो चाहे अंग्रेजी में बोलना हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अब देखिए, जो बेहतर बोलेगा उसको मौका दिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति है कि अगर मतलब टैलेंट के आधार पर चुनाव हो तो इसमें कोई आपत्ति? पूजा जी और कोई बात नहीं है तो कांग्रेस के ना? तो बिल्कुल बिल्कुल शिवम जी, कोई आपत्ति नहीं है, इंटरव्यू रख लेना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। 4-5 लोग पैनल में बैठ जाते, वहां पे सारे सांसदों, जो 543 सांसद हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता कि कौन कितना जो है नॉलेज रखता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, कौन कितना लैंग्वेज कुछ चीजें साफ आ जाती है ना। मेरी बात बताइए, जब आप मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, जवाब लीजिए ना, तो फिर आपको LOP के पास कॉल करने की जरूरत क्या थी? आप LOP की बात कर रहे हैं, भारत देश के LOP के जो है आपके वक्ता, आपने फोन किया, आपका सम्मान रखते हुए उन्होंने 4 नाम ही भेज दिए। वो नहीं भी भेज सकते थे, वो कहते ठीक है आप करिए, लेकिन आपने कॉल किया, आपका सम्मान रखा गया, आपको 4 नाम भेजे गए। सम्मान तो कांग्रेस को रख के भी तो किया गया ना, आपने कांग्रेस को सम्मान रख के ही तो दिया गया। दिस इज नॉट कॉल्ड सम्मान, दिस इज नॉट व्हाट इज इट कॉल्ड देन? आप देखिए, हर चीज अपने अनुसार हो। देखिए को नहीं मानना चाह रहे, देन व्हाई यू आर आस्किंग मी टू आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। अगर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता होती तो बेहतरीन बोलती। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, निगेटिव वे में मत लीजिएगा। बेहतरीन बोल रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखती तो बहुत अच्छा रखती। तौसीफ भाई प्लीज आप बोलिएगा। देखिए, सीधी सी बात है, ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है। देश को रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार अगर चाहती कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे, भारत सरकार, उनको पूरा इख्तियार है।
वो पार्लियामेंट की एक डेलीगेशन भेज सकती है, किसी को भी, वो किसी भी एमपी को बोल सकती है। लेकिन ये इस मुद्दे में भी जो है कहीं ना कहीं सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा। जब उन्होंने एक मांगा इनविटेशन, जब उन्होंने पूछा कि भाई नाम सजेस्ट करिए, उसके बाद अपने मर्जी से कोई और नाम को वो दे देते। इतना तो कर्टसी रख सकते थे वो, कि पूछ सकते थे तौसीफ भाई एक प्रश्न मेरा ये है कि भाई मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप एक आम आदमी से भी पूछ लिए, आप 4 लोगों से जाके पूछ लीजिए कि भाई आप शशि थरूर को भेजना चाहेंगे या गौरव गोगोई को भेजना चाहेंगे, आनंद शर्मा को भेजना चाहेंगे। हर कोई शशि थरूर कहेगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर आप जाते हैं जहां कई जगहों पर माध्यम जो है अंग्रेजी भी होता है, भाई उनका बोलने का वो लहजा है, बोलने का वो तरीका है, वो अंग्रेजों को अंग्रेजी में सिखाते हैं कि भाई तुमने क्या गलती की है, इतने सालों से कैसे अंग्रेजों ने लूटा, वो तमाम चीजें उनके इंटरव्यूज आप देखिए, आप तो ज्यादा बेहतर समझते होंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों जरूरी है शशि थरूर इस बार। भाई ये देखिए, हाँ मेरे ये कहना है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ मेरिट पॉइंट ऑफ व्यू से तौसीफ भाई मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। यही मैं कह रहा था कि बीजेपी के पास एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी बोल सके। अगर आप कंपेयर करें शशि थरूर जी से, शशि थरूर जी बहुत, नहीं तो टीएमसी में भी नहीं है इस आधार पे, तो जितना अच्छा वो बोलते हैं, ये कहना चाहते हैं, कहीं पे भी नहीं है, तारीफ कर रहे हैं। आपको बुरा क्यों लगा? मुझे क्या बुरा लगेगा, मुझे क्या लगेगा बुरा? डेरेक ओब्रायन होते तो बात थी, मैं कहता, लेकिन है ना, ठीक है, कंपैरिजन होता है ना। देता हूं 45% आज के देश में लोकसभा में जो हमारे एमपीज हैं, उनमें से 45% ऐसे एमपीज हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, संगीन मामलों का क्रिमिनल केसेस चल रहा है। ये तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हाल है। खुद हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो खुद किसी जमाने में तड़ीपार रहे। अरे कैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, केस कौन सी पार्टी पर नहीं है। देखिए ऐसे नहीं, देखिए क्या चर्चा करने आए आप, तड़ीपार करने आए हैं आप, क्या साथ दिखेंगे फिर? ये तो कोर्ट की, ये तो सच्चाई है, ये कोर्ट का कानून है, ये कोर्ट का फैसला नहीं। कोर्ट जब तक कोई साबित नहीं हो जाता, जब तक वर्डिक्ट, आशीष ये क्या मतलब कुछ भी कह दिया जाएगा जब तक साबित नहीं होगा। नहीं, सवाल ये है लीगल अगर राजनीति नहीं करना है, आप चुन लीजिए ना। भारत सरकार को हर एक पार्टी समर्थन कर रही, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। ये कैसा समर्थन है? ये कैसा आलोक वत्स जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ये क्या समर्थन? आलोक वत्स जी, कोई समर्थन नहीं है, तौसीफ जी की बात का जवाब दीजिएगा। जब देश को एकजुट होना चाहिए तो तुम जैसे देश विरोधी जो है बीच में आके ये पॉलिटिक्स करते हो। यहाँ क्या बात चल रही है? एक मिनट आलोक वत्स जी को सुन लीजिए हिमांशु जी, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। आलोक वत्स जी को सुन लीजिए। एक पुरानी परंपरा रही है कि जब देश का रिप्रेजेंटेशन किसी भी वर्ल्ड फोरम पे होता है, उत्कृष्ट लोग होते हैं, उन्हीं को भेजा जाता है। जेनेवा की यूएनओ की मीटिंग थी जेनेवा में, तो आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को 1994, बिल्कुल वही बात 1994 में। अरे सलमान खुर्शीद साहब भी थे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी उनके साथ थे, पूरी बात बोलिए ना। बिल्कुल आप केवल अपने हिसाब से नहीं बोलेंगे ना। फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे, सलमान खुर्शीद साहब भी थे, ये सारी बातें बोलिए। हाँ, उस डेलीगेशन की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, जो उस समय नेता विपक्ष थे। मैं अभी उस पर आ ही रहा था, आप तो बीच में ही लपक लिए। जो उसमें डेलीगेशन में जितने भी सारे लोग थे, उनको लीड किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, जबकि वो गवर्नमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो ये है भारत की परंपरा कि चाहे हम आपस में कितना भी लड़े मरे, लेकिन जब एकजुटता दिखाने की बात आती है और भारतीयता की बात आती है, राष्ट्र धर्म की बात आती है, बिल्कुल तो उस समय अक्रॉस पार्टी लाइन। नहीं, ये आपकी बात है, क्योंकि आखिरी 2 मिनट बाकी है। आलोक जी, आखिरी 2 मिनट बाकी हैं। ये आपके पॉइंट पर मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछ लेता हूं। क्या भाई नाम सजेस्ट अगर करना था, क्या राहुल गांधी अपना भी नाम सजेस्ट कर सकते थे? क्या ये मतलब अगर टेक्निकलिटीज पे मैं जाऊं, वो संभव था क्या? आपका ऑडियो, हाँ कोई आदमी कुछ नहीं देता है लोग की, लेकिन मैंने आपको बात ये है कि जब कुछ जरूर का आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जी उनके प्रति बात कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष, तो उनको सजेस्ट कर सकते थे साहब शशि थरूर का नाम भेज दीजिए। ये तो होती है एक आलोक वत्स जी ने करा, एक परंपरा होती है, एक संस्कृति की व्यवस्था होती है। दूसरे की इज्जत करनी हो तो होती है, आपने नाम उसमें से मिसकम्युनिकेशन। आपको लगता है, देखिए ज्यादा बुरा क्या हुआ, मिसकम्युनिकेशन हुआ कि धोखा लग रहा है, क्या लग रहा है? एक इंटेंशन है, आपने मोदी काल में मोदी सरकार कर रही है। हिमांशु जी अपनी बात को रख लीजिए। बिल्कुल
सर्वदलीय बैठक। जी जी हाँ। मैं इस एक सेंटेंस में दोनों लोग का, वरुण जी का और पूजा जी का, दोनों का जवाब दे दूंगा। एक तो पूजा जी ने बोला कि हम 543 सांसदों को और विधायकों को बुला के क्या मीटिंग रख लेते, तो आप बताइए इंटरव्यू में लाल बिहारी यादव को बुलाया जाता जो कह रहे हैं कि ये भारत की पहलगाम हमला भारत की सोची समझी साजिश है। एमपी के बुलाते आप एमपी अगर आप मिसकोट करेंगे डेफिनेटली हम बोलना नहीं तो क्या देखिए किसी को नहीं बुला, रामगोपाल यादव का भी नहीं इंटरव्यू लेना। नहीं मैं ऐसे रामगोपाल यादव का भी नहीं लेना। देखिए मैं बिल्कुल चलिए देखिए लड़ने के लिए थोड़ी ना बुलाया था। ठीक है ऐसे करेंगे तो आईना देखिए। नहीं पूजा जी ठीक है पूजा जी अंत हो गया, समय इतना ही था। एमपी की मीटिंग में कह रही हूं। नहीं ठीक है ऐसे मैं कहता हूँ उंगली अगर हम किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ भी होती है, कोई बात नहीं। समय इतना ही था आशीष, समय इतना ही था, समय इतना ही पूजा था। जी समय की कमी थी, समय की कमी है। हिमांशु जी, पूजा जी, वरुण जी, आलोक जी और तौसीफ अहमद खान जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन सवाल उठता है, सवाल उठाना भी वाजिब है। कांग्रेस पार्टी का जब उनसे नाम मांगे गए थे 4, तो उन 4 नामों में से अगर किसी एक नाम को बदला भी गया था या कोई